हेलो एंड वेलकम बच्चों टू LEWP के सेकेंड क्लास में। तुम्हारा उस दिन पिज्जा खाना मिस हो गया। लास्ट डे पिज्जा खाए थे वो, तुम्हारा भी तो। तो मेरा यही पेपर था, पर मेरा यही पेपर अच्छा गया। चलो बढ़िया है। तो आओ, 39 तक हुआ था लास्ट डे, 39 तक। नेक्स्ट आओ, तुम लोग 41 भी शायद कर पाएगा। 41 देखो क्या है। अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। बाबा, हाफ टिकट का ₹1/2 लगता है, राइट? And the reservation charge is the same on half ticket as on full ticket. इसका मतलब समझ में आया? टिकट का देखो दो चार्जेस होता है, एक रिजर्वेशन चार्ज होता है। रिजर्वेशन चार्ज हाफ टिकट फुल टिकट में सेम है, बस जो उनका एक्चुअल रेट है वो अलग अलग है। फुल टिकट का रेट पूरा है, हाफ टिकट का रेट हाफ है, पर रिजर्वेशन चार्ज दोनों में सेम है। चलो ठीक है। वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट 4150। अच्छा, लास्ट लाइन पढ़ो तो। व्हाट इज द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर एंड व्हाट इज द रिजर्वेशन चार्ज? पहले जो लिखा है उसको एक्स पकड़ेंगे। लेट द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर बी एक्स, कॉमा, रिजर्वेशन चार्ज बी वाई, रिजर्वेशन चार्ज बी वाई। चलो ठीक है। देयरफॉर वन रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली कॉस्ट 4150। हाँ, इसमें x प्लस वाई हो जाएगा 4150। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड वन फुल एंड वन हाफ रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट्स कॉस्ट 6255। वन फुल टिकट एंड वन हाफ टिकट। फुल टिकट क्या होगा? x प्लस वाई, प्लस हाफ टिकट का खर्चा क्या होगा? हाफ एक्स बट फुल वाई। हाफ एक्स बट फुल वाई है ना, दोनों मिलाकर कितना होगा रे? 6255। वर्षिका बोलो, ये समझ में आया कि नहीं? ये एक फुल टिकट का खर्चा है, ये एक हाफ टिकट का खर्चा है। सॉल्व नहीं करेंगे, ध्यान रखना। एलसीएम लेके आगे बढ़ो। तो ये क्या हो जाएगा फिर? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना? 12510। चलो लेट्स मूव ऑन। केशव, यहां तक क्लियर है? नाउ लेट्स कम टू योर फेवरेट एज प्रॉब्लम्स। 41 के बाद তোমরা সবাই এসে যান 43 में। कम टू 43, सब फॉलो करना साथ में। 43, 2 years ago a man was 5 times as old as his son। बाप बेटे का बात हो रहा है, एक्स एंड वाई पकड़ लो। लेट एज ऑफ मैन बी एक्स, लेट एज ऑफ मैन बी एक्स, कॉमा, एज ऑफ सन बी वाई। 2 years ago, सिर्फ इतना पढ़ने से ही अपने को एक चीज करना होगा, उसके आगे पढ़ना ही मत। 2 years ago, यस यस, तुम लोग को QEWEP में सब बताए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वर्ड प्रॉब्लम्स। 2 years ago मैन का एज हुआ होगा x-2 और सन का एज y-2। देयरफॉर, अब उस लाइन को कंप्लीटली पढ़ते हैं अपने। 2 years ago a man was 5 times as old as his son। बापूजी मतलब x-2 is 5 times his son's age।
मतलब 5y-2। बच्चों ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तुम बाबू ठीक हो? तुम पूरा छुप जाती है उसके पीछे। चलो नेक्स्ट, 2 इयर्स अगो का काम खत्म। नेक्स्ट कब का बात हो रहा है? 2 इयर्स लेटर तो प्रेजेंट एज हो गया। प्रेजेंट एज से 2 इयर्स है ना। 2 इयर्स लेटर, 2 इयर्स लेटर मैन का एज होगा x+2 एंड सन का एज होगा y+2। देयरफॉर पढ़ लो उसके आगे क्या है। His age will be 8 more than 3 times the sun age. His age मतलब x+2 is 8 more than, 8 more than क्या लिखते हैं? 8 प्लस, ठीक है, 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। तो 8 मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन। गलत, बिल्कुल गलत होगा वो, बिल्कुल गलत। 8 मोर देन, 8 ज्यादा है किससे? 3 टाइम्स द सन एज। तो पहले तुमको 3 टाइम्स करना पड़ेगा, फिर 8 तुम कर ले। नहीं तो पता चलेगा बाबूजी का एज बहुत ऊपर चला गया, 150 साल चला गया, और बेटा 20 साल का ही है, ऐसा हो जाएगा उसमें। और हाँ प्लीज 8+3 को कोई भी भगवान से डरते हो तो 11 मत लिखना। x-3y। चलो दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। 44 खुद से ट्राई करो। 44 खुद से और पूरा ही ट्राई कर लेना, चलो। तो सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लो पूरा। आगे एक्स एंड वाई क्या है लावण्या? एक्स है 40 और वाई है 15। एक्स है 40, वाई है 15। लिख लो फटाफट, निकाल लो। किसी को हेल्प चाहिए तो पूछो मेरे को।
केशव कुछ पूछना है तो पूछो। तुम लोग के पेरेंट्स एडेड है व्हाट्सएप ग्रुप में? केशव हाँ ठीक है। प्रियांश ठीक है। तुम्हारा क्या हुआ? वर्षिका एडेड है? नहीं एडेड तो नहीं है। हाँ है ठीक है। तुम्हारे नहीं है? क्यों? तो मम्मी देखती है मैसेजेस व्हाट्सएप में तुम्हारे? हाँ। तो मैं आपको वही नंबर भेज दूँ पेरेंट्स के लिए। तो रुको भाई हम ऐड कर देते हैं अभी। लावण्या ठीक है ऐड कर दिए। सर y का वैल्यू 40 का 4 है। मेरा 40 आ रहा है सर भाई। तो मैं 40 का मतलब सर इक्वेशन मेरा बना है 2y + x = 70 cos। मेरे को देखने दो। 44 है ना? तुम क्या क्या पकड़ा है? फादर का एज एक्स पकड़ा है, सन का वाई। 44 कर रहे हैं अपने। इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स मतलब 2y इज एडेड टू द फादर्स एज द सम इज 70, ये है। इफ ट्वाइस द फादर्स एज 2x मतलब यहां लिख देता हूं मैं, पकड़ लो 2x इज एडेड टू द सन्स एज द सम इज 90। इतना तो इजी है हे भगवान। हाँ इतना तो इजी है ये। इसको मान लो तुम लोग, या तो इसको मान लो तुम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या हो जाएगा 4y + 2x इज 140 और y + 2x इज 95। ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3y इज कतो 45। इतना तो इजी हम 1 सेकंड में कर दिए, तुम लोग इतना टाइम लगा के भी नहीं किया है। सब्स्टिट्यूशन इज पथेटिक, फॉरगेट इट। एलिमिनेशन में ध्यान दो सब। अब x निकल जाएगा तुम लोग का। और तुम क्या की हो? वो सब दरकार नहीं बाबू, बहुत इजी है तो ये। तुमको समझ में आया जो किया अभी हम? एकदम तो सिंपल। ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों करोगी तुम? ऐड सब्ट्रैक्ट जो तुम समझ रही हो पता है कौन से सम्स का होता है? पकड़ लो, ऐसा दिया है अपने को 30x + 40y और नीचे 40x प्लस या माइनस 30y। आया था ना? तो वो जब अपने नॉर्मल क्लास किए थे लीनियर इक्वेशंस, उसमें बताए थे कि ये सब केसेस में ही प्लस माइनस करते हैं। ये तो एकदम इजी चीज है, बताओ। चलो नेक्स्ट पेज में आओ, नेक्स्ट सम। कम टू 49। और हाँ तुम लोग को जान के खुशी होगा, तुम लोग को अब सितंबर आ गया है। 1 सितंबर मतलब कल तुम लोग को एपी का असाइनमेंट मिल जाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का। समझ में आया? तुम की हो क्लासेस उसका? वही ऐप से ही करो। करो। तुम्हारे आ रहे हैं हाफ ईयरली में? हाँ तो करो, इसी बहाने करो। तुम्हारे नहीं आ रहा है तब तो अभी तुम करेगा नहीं शायद। इतना दूर का भी आ रहा है तो हाफ दिखेगा क्या उसका? 50% ऑफ। सब करो। अच्छा सुनू मतलब क्या है? सो के सुनेगा क्या तुम गाना की तरह? देखो और लिखो उसको, बस उतना करो हो जाएगा तुमसे। 1 हफ्ता, एक एक हफ्ता कराएगा तुम लोग का। असाइनमेंट कॉपी बनाओ। स्कूल में वही है स्टार्ट की बस एक भी सर और कोई नहीं।
तो एपी हम बना के रखे, एपी नहीं दे तो क्या दे तुम लोगों को बताओ, रियल नंबर्स दे दे पहले। हाँ एपी में भी आप देखें तो बस थोड़ा टाइम चाहिए, स्कूल में हो जाए तो थोड़ा कॉन्सेप्ट और तो वैसे में ठीक है, हम देखते क्या कर सकते हैं। आई सी 49, यहाँ फ्रैक्शन का बात हो रहा है, सब मिसलेनियस सम्स है, ठीक है ना, ये सब किए हुए अपन है, मतलब जो भी तक किए थे ना, जो कॉन्सेप्ट सब मिला जुला के। जैसे 49 में फ्रैक्शन का सम आ रहा है, ये पहले देख चुके हैं, लिखा है ना 49 में फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में लेट लेट क्या करेगा तुम लोग? तो लेटर न्यूमरेटर भी x यस, न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y, एंड फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा फिर x बाई y। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। चलो तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 1/3। अगर तुम 2 सब्ट्रैक्ट करते हो न्यूमरेटर से, हाँ ठीक है, 2 सब्ट्रैक्ट करते हो न्यूमरेटर से, तो बताओ 1/3 इज इक्वल टू क्या होगा? x माइनस 2/y। केशव बोलो, समझ में आया कि नहीं? तुम न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, नीचे कुछ नहीं किया, तो ये फ्रैक्शन था, ये फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/3। प्रियांश ठीक है, कर लिया? तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6 इज y, और 3x माइनस y इज 6। चलो नेक्स्ट, दूसरा क्या है? इट बिकम्स हाफ when 1 is subtracted from the denominator, x by y minus 1, x by y minus 1। तो ये हो जाएगा 2x is y minus 1 और 2x minus y is minus। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये सब तो देखा हुआ है तुम लोग यार। देखो 52 जैसा सेम सम अपने लास्ट डे किए थे, देख रहा तुम लोग? पर आई थिंक ये क्वाड्रेटिक में किए थे 52 जैसा सम, है ना? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, ये मैं बस लिखा देता हूं एक लाइन में। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तुम्हारा 157 हो जाएगा, एंड सम ऑफ द पेरीमीटर्स अपने क्या देखे थे? 4x प्लस 4y इज 68। तो यहाँ पे क्या हो गया था? ये x प्लस वाई इज 17, ठीक है? 4 कॉमन लेके काट दिए हम लोग, वर्षिका ठीक है? तो इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, तुम लोग का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 53, 54, 55 जैसा सम्स नहीं आता है। अब वो पेरीमीटर से आया है, वो लास्ट डे तो किए थे सेम सम। ये पहला इक्वेशन है और इसको सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन। तुम लोगों को कराए क्या एक सम इसमें से? 53, 54, 55 में से ये सब सम्स नहीं आता है, पर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का वो कहीं पे भी नहीं प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं आता है। गया। नहीं मतलब बोर्ड्स में नहीं आता है, स्कूल में तो कुछ भी दे देगा तुमको। स्कूल का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हायर होता है ताकि बच्चे सब कुछ करके जाए। नहीं, बोर्ड्स में नहीं आएगा, अब आज तक नहीं आया है। स्कूल में कुछ भी कहीं से भी दे सकता है, तुम जो कहीं से नहीं पढ़ा होगा वो भी आ सकता है उसमें। नहीं, ट्रायंगल सिमिलैरिटी बहुत इजी आता है बोर्ड्स में। अभी देखा बहुत डिफिकल्ट लगा वो? बहुत बड़ा समझा। हाँ बड़ा सम हो सकता है पर डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, करवाना है कि नहीं इसमें से एक सम? ये तुम लोग मेरे ऊपर डाल देता, छोड़ो नहीं आएगा, ये सब नहीं कराते हैं। 56 में आओ। You know what supplementary angles are? 180 डिग्री है। एक होते कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐड करने पे 90, एक होते सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐड करने पे 180। The larger of the two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree. Find them.
लिख लो, लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, हाँ हो सकता है, एक वेरिएबल्स भी हो सकता है, पर अपना आदत हो गया अब एक्स प्लस वाई का। लेट द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड वाई। वाई को ग्रेटर वाई को ग्रेटर लोगी, हम एक्स ग्रेटर देन वाई लिखो। तो पहला बात जो हिडन बात है, जो सप्लीमेंट्री को देख के समझ में आएगा कि x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। लेट दिस बी द फर्स्ट इक्वेशन। ये अनकही बातें हैं, अब जो कही भी बातें उसको पढ़ो, देखो क्या है। द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, x माइनस वाई इज 18। केशव भाई समझ में आया? लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से कितना बड़ा है, 18 डिग्री। हाँ, अगर तुम y को ग्रेटर लेता x से तो y माइनस एक्स इज 18 लिखते हो। ये तो ऐसे ही आंसर आ गया। काटोगे तो 2x कितना हो जाएगा, 198। तो x कितना आ जाएगा फिर, 99। तो बोली भाई साहब 99 पे आउट। तो x 99 हो गया और y इससे 18 कम रहे, क्या हो जाएगा, 81 80। बस दैट्स इट, मेंटल मैथ्स। 58 करो। होगा ना तो पाकिस्तान में हाँ सर हम लोग को बजट बहुत कम है पाकिस्तान, 98 के बाद 96 के बाद पहला हमारा इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जो होस्ट कर रहा है अच्छा पाकिस्तान। पाकिस्तान जाएगा, कोई आ नहीं पाएगा वहां से, पर फिर इंडिया सोच रहा है शायद जाने का, हम जाएगा, जा तो आराम से पाएगा, है ना। आने का बात है। 58 ट्राई करो खुद से सब। तो वो तो नहीं करेगा, वो लोग को करेगा तो फिर जाएगा, इश्यू बन जाएगा। तो लास्ट लेवल क्या 2000 में जो जब अब करो, सम करो तुम। कॉल करें हाँ सॉल्व करो उसको। 58 करना 58। जिसको समझ नहीं आए पूछो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब नहीं पता तुम लोग को? पता व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? तुमको नहीं पता? देखो ये सर्कल है, सर्कल पे जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसको अपने क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कंडीशन क्या हुआ, क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस शुड टच द सर्कल। क्लियर? इसका प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऐड अप टू 180 डिग्री। तो बोलो कौन कौन 180 डिग्री ऐड होगा, करके ऐड होगा, ए और सी, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी तुम्हारा 180 डिग्री हो गया, इसे एक इक्वेशन आ जाएगा अपना। और एंगल बी प्लस एंगल डी भी तुम्हारा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, करो, कर लो, सॉल्व कर लो इसको। पूरा सॉल्व कर लो इसको।
आ गया, ठीक। इसको एलिमिनेशन से करना एलिमिनेशन से बेटर रहता है हमेशा। बोलो। स्टेप मार्किंग किस क्वेश्चन में मिलता है? स्टेप मार्किंग को सब में मिलेगा। सर अगर आइडेंटिटीज वाला कोई चैप्टर मतलब कोई क्वेश्चन है जिसमें आरएचएस एंड एलएचएस को इक्वल प्रूफ करना है, उसमें अगर मतलब एलएचएस को ही हम लोग आरएचएस की तरफ प्रूफ करें तो उधर स्टेप मार्किंग मिलता है? हाँ, सर स्टेप मैथ मार्क नहीं मिलते स्कूल में नहीं मिलेगा बाबू, Seriously? ना स्कूल में देगा ना हम देंगे, बोर्ड्स में मिलता है। ये स्कूल वाला चाहता है बच्चा फेल हो, बोर्ड्स वाला चाहता है बच्चा पास हो, टॉप करे। ये जो हमारी मैम है इस बार मैथ्स का, वो इतनी खुश है क्योंकि पहली बार उनकी क्लास से सारा बच्चा पास हुआ है मैथ्स में, वरना वो हर साल सबको फेल करती थी। इनको बताए थे कि एक चीज, हम क्लास 11 में जो फाइनल्स होता है 11 में, उसमें दावत वाला हाँ वो तुम्हें बताए थे हम। हमारे साथ तो चर्चा का क्लास रखना पड़ेगा हमें, तो इसमें सिर्फ चर्चा ही करेंगे हम लोग। आओ नेक्स्ट, फटाफट नेक्स्ट सम जो बचा था अपना, बीच में कुछ सम्स बचे हुए थे, क्या थे वो सम्स? 31 से 34, 33 से 34। शाबाश। 31 तो वो लावन ने बताए थे लास्ट डे हम। 31 को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। केशव 31 में आओ, उसके लिए स्पेस छोड़ दो, कम टू 31। 31 इज अ गुड सम, फॉलो करना। आजकल ऐसा भी सम नहीं आता है पर फिर भी करा दे रहे हैं। पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। तो ए और बी एक दूसरे से 70 किलोमीटर दूर है। A car starts from A and another car starts from B simultaneously. इसका मतलब बताओ। एक साथ दो कार्स है हमारे पास, एक पॉइंट ए पे है एक पॉइंट बी पे है, दोनों ही साथ में चालू है। अब दोनों का तरीका समझना क्या है, क्या लिखा हुआ है? इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 hours। ठीक है, पहले लिख लो डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हो गया 70 किलोमीटर्स। ये डिस्टेंस बताओ फिक्स्ड रहेगा कि नहीं? फिक्स्ड है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स्ड है। सबसे पहले क्या बोल रहा है? दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। व्हाट इज सेम डायरेक्शन? नहीं वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गया। दोनों ही मान लो राइट साइड जा रहा है, या मान लो दोनों ही लेफ्ट साइड जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेम डायरेक्शन। ठीक है, आस माने एक तरफ नहीं, टूवर्ड्स ईच अदर नहीं, दे आर गोइंग द सेम डायरेक्शन। तो पहले लिख लो पहला वाला चीज, क्या लिखोगे? 31 है ना? दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन। दे मीट इन 7 hours। तो लिख लो टाइम टेकन is equal to 7 hours। टाइम टेकन is equal to 7 hours। एक क्वेश्चन, बोलो। मतलब बी वाला जो है वो इस तरफ और आगे जा रहा है। बी और आगे जा रहा है, हाँ, ए बी की तरफ आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, टाइम टेकन 7 hours। फिर उसके बाद क्या लिखा है? दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, दे मीट इन 1 hour। दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर,
टूवर्ड्स ईच अदर समझ में आया तुम लोग को? भिड़ने वाला है दोनों से। मतलब जहाँ वो लोग मतलब अगर ए और बी से स्टार्ट करेंगे तब वो लोग मिलेंगे क्या? ए और बी दोनों ही स्टार्ट कर रहे हैं और दोनों टूवर्ड्स ईच अदर जा रहे हैं, तो वो सिर्फ 1 घंटा में मिल लेंगे। पहले कितना टाइम में मिल रहे थे उन लोग? 7 घंटा में। मतलब ए का स्पीड ज्यादा रहा होगा बी से, तभी वो लोग मिले थे उस वक्त। और अभी तो दोनों एक तरफ ही जा रहे हैं, एक दूसरे के सामने ही जा रहे हैं। टाइम टेकन इज 1 hour। केशव, ये दोनों समझ में आया तुमको? अब क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है? फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। लेट स्पीड ऑफ ए बी एक्स एंड स्पीड ऑफ बी बी वाई। स्पीड ऑफ ए बी एक्स एंड स्पीड ऑफ बी बी वाई। लिख लो केस 1। केस 1। केस 1 मतलब क्या? दोनों जा रहे सेम डायरेक्शन में, ठीक है। डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो डायग्राम बनाना होगा। यस। दोनों जा रहे बच्चों सेम डायरेक्शन में, कभी ना कभी मिलेंगे, राइट। मान लो उन लोग यहां पे मिल रहे हैं, सी में मिल रहे हैं उन लोग, सी में। तो बी डिस्टेंस कितना कवर किया बताओ? बीसी, राइट। बी डिस्टेंस कवर कितना किया? बीसी। एंड ए डिस्टेंस कितना कवर किया? एसी। एसी है ना। वर्षिका समझ में आया? दोनों ही कितना समय बिताए अपने गाड़ियों में? 7 hours। 7 hours, ठीक है। बी को सी तक पहुंचने में 7 घंटा लगा। यहां डिस्टेंस दिया है ना, इसको भी तुम लोग डिस्टेंस के लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे। फॉर्मूला क्या है अपना? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। बताओ बी का स्पीड क्या था? वाई। बी का स्पीड था वाई, और बी को टाइम कितना लगा? 7y। 7 hours लगा। बी को लगा 7 hours और स्पीड था वाई, तो उसका डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा? 7y, ठीक है। वैसे ही ए सी तक गया कितने घंटों में? 7 घंटा। और ए का खुद का स्पीड कितना था? x। तो ए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? 7x। वर्षिका समझ में आया? वापस से बताए एक बार। तो देयरफॉर, हाँ बोलो। इक्वेशन तो और इजी है बनाना। ये देखो तुम्हारा पूरा 7x है। 7x इज मेड अप ऑफ 2 parts। व्हाट आर द 2 parts? 70 एंड 7y। तुम लोग ऐसे लिखोगे देयरफॉर 7x इज 70 प्लस 7y। और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 7x माइनस 7y इज 70। इससे भी ज्यादा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? देखो, डोंट टेक माई वर्ड फॉर इट, जहां समझ नहीं आए पूछो मेरे को। केशव, क्लियर है? ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे वाले में आ जाओ। केस 2, कुछ बोल रहे तुम? केस 2, दोनों के बीच में 70 किलोमीटर का गैप है। इस बार दोनों टाइमिंग लगता है। 1 घंटा लग रहा है, दोनों के बीच में मिलेंगे, है ना। मान लो दोनों जन यहां पे मिल रहे हैं बीच में कहीं। यहां सी पकड़ लो तुम इसको। आ गया? गुड। ए से सी तक गया, कितना घंटा लगा? 1 घंटा। स्पीड था x, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1x, है ना। x हो गया। बी सी तक गया 1 घंटे में। बी का स्पीड क्या था? y। स्पीड इज डिस्टेंस, सॉरी, डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम। तो x इंटू 1 कितना? y इंटू 1 कितना हो गया? y किलोमीटर्स। तो देयरफॉर इक्वेशन बनाओ, क्या होगा?
x plus y is equal to 70. x plus y is equal to 7. बस अब इसको सॉल्व कर लो, 1 मिनट लगेगा फटाफट। गोवा गया था क्या? y50 और x40, y50, 50 और 40 70 कैसे होगा? तो y30 हो जाएगा। x कितना? 40, y 30, k m p h, है ना? ठंडा लग रहा है? किलोमीटर्स पर आवर। चलो, खुश रहो, आबाद रहो, नेक्स्ट सम में आते हैं। अभी नहीं होगा, अभी नहीं, मतलब कल परसों, कल परसों नया गाना स्टार्ट होगा ना। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट तुम लोग 31 तो कर लिए अपने। आओ अब्दुल को देखे, मेरा वाला अब्दुल जैसा नहीं, 33 में आओ। तुम्हारा अलग ही आता है, तुमको बाबू इसको सॉल्व करना नहीं आ रहा है। क्या किया तुम दोनों को बताओ, एलिमिनेशन से क्या किया है? क्या लिखा है तुम? ऐसे करेगा तो कैसे होगा? इजी इजी है ये सब तो। थर्टी थ्री खुद से ट्राई करो। पूरा खुद माथा लगाओगे बीच बीच में, बढ़िया लगेगा तुम लोग को। तब तक हम अयान से माथा लगा के आते हैं। प्यारा सा बच्चा। Six minutes longer, 6 minutes longer, half 6 minutes को आना था मेरे को। 5 6 minutes right? 6 minutes को नहीं, 1 minute पैसा दे जाते चेक टैक्स कर ली ऐसे बहुत फॉर्मूला से करेंगे रिलेटिव करके बोलेंगे मेरा तो किलोमीटर पर मिनट और 70 किलोमीटर पर आवर होता है। यार सारी और स्पीड को कैसे कर लोगे? तेरा स्पीड क्या है? 300 by x plus 200 by y is equals to speed.
एक मिनट, हाँ नहीं ये सॉरी, देखो स्पीड इज इक्वल्स, नहीं लिखती हूँ ना, मेरा दिमाग खराब है। ठीक है, मेरे पास स्पीड मैंने x लिया है, हाँ ठीक है सही है, 5.51 एकदम सही, वेरी गुड गर्ल। 36 देखो कैसे करते हैं, ठीक है ना, आ रही है मार्क्स के तो 30 मिनट्स है, उसको तुमको आगे में करना है, तुम क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, करोगे ना, तो अपना टाइम 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है 5, उसी तरीके से मैं 36 को भी करूँगी। 5 और 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स से उसको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ नुकसान क्या बोल रहे हैं, सर हेल्प करिए, तो पहले दिन में आधा किलोमीटर पर आवर में है सारा आंसर, और इसको हम बहुत में कन्वर्ट तो कर 5 और 36 में कन्वर्ट करा दें, ओके इससे बड़े तो ये कर सकते हैं ना, 5.5 r प्लस 6/60 हो गया। ठीक ऐसे बोलना भाई, ऐसे भी नहीं बोलना जी, क्या होगा तेरे से, कुछ भी नहीं होगा क्या, आ गया 5.6 आ गया, प्लस किया है देख लो, गलत किया है तो देख लो, गलत नहीं किए, मुझे गलत किए क्या, नहीं फिर ये आया तो फिर उसको नहीं तो सही, 5.5 अगर 30 मिनट्स होता है तो 5.6 तो नहीं नहीं, सही है सही है सही है, ओ और बोलो निकाल दिए ना, तो आंसर में पता चला तो मेरे भी बहुत हो गए, नहीं नहीं 5.6 नहीं डेफिनेटली वही इसमें, हमको लगता है इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक में आएगा, हम सर से पूछेंगे आगे फ्री बनाएंगे, हम भी बनाएंगे और टेंशन होता है, it's why I'm not saying no is not getting हे राम माता जी, हो गया, थोड़ा सा बाकी है, गुड, ये हुआ ना बात। अब्दुल ट्रैवल 300 बाई ट्रेन, 300 किलोमीटर ट्रेन से गया, प्लस 200 किलोमीटर टैक्सी से गया, उसको लगा 5.5 घंटा, और अगर वो 260 जाता है ट्रेन से, 240 जाता है टैक्सी से, he takes 6 minutes longer, मतलब 5 hours 36 minutes. Find the speed of train and that of taxi. Let speed of train x speed of taxi y, ठीक है, वो इक्वेशंस बन गया था और कट भी गया,
गाइस देखो, अगर इक्वेशन नहीं बना हो तो समझ लो, यहां पे सब कुछ को ट्रांसलेट तुम लोग करेगा टाइम के बेसिस में। नॉर्मली अपना फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम ना। टाइम निकालोगे तुम, टाइम क्या है, डी बाई एस। क्यों टाइम में कन्वर्ट करेंगे बताओ मेरे को, क्योंकि आंसर टाइम में आ रहा है। तो इसमें कितना टाइम लगा प्लस इसमें कितना टाइम लगा, उसको मिला के 5.5 घंटा हो। तो बच्चों इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 300 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई। ठीक है, ये टाइम लगा ट्रेन में और ये टाइम लगा टैक्सी में, इज इक्वल टू 5.5 मत लिखो, तो 11/2 करके लिखो। 5.5 घंटा हुआ ना, 5.5 घंटा मतलब 5 30/60 आज। कन्वर्ट करना आता है मिनट्स को आज में, 30/60। तो 5 2 ज़ा 10, 11/2। हाँ, ये 11/2 हो, 100 में हो जाएगा ना। मैम का तो लिखवा देना। हाँ हो जाएगा 100 में तो। क्या बोल रहे हो तुम बाबू, करने के बाद इजी लगता है। नहीं 5.5, अच्छा अच्छा, तुम उसको बाद में फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं की हो ना। ट्राई किया करो तुम लोग मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स में ही डेसिमल्स आएगा और मेंसुरेशन में। हो गया, यही क्वेश्चन आया था पहला। चलो बढ़िया, ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा बताओ, तुम लोग खुद ही बताओ दूसरे वाले का। 260/x प्लस 240/y इज 5.5 नहीं, गलत गलत, एकदम गलत है वो। 536/60 करेंगे, 536/60। लावण्य समझ में आएंगे? तो 6 से काटोगे 6 गया, 6 से काटोगे 10, 3 से 2, 3 से 5, 5 5 ज़ा 25, 27/5। अब ये सब में अपने क्या कर सकते हैं, जो अपने नॉर्मल सम्स में भी देखे हैं। केशव तुमको यहाँ क्या पूछना है, लेट 1/x इज u एंड 1/y इज v, u एंड v। तुम भी u v लेके चलाए क्या? हाँ ठीक है, मतलब कुछ पकड़ा है। तो ये हो जाएगा 6, 6 को मैंने 3 से काटा, 300u प्लस 200v इज 11/2। बोले तो 600u प्लस 400v इज इक्वल टू 11 एंड 260u। और 6 को 3 से कैसे काटें? 2 से काटें। 6 को 3 से कैसे काट सकते हो? वो थोड़ी लगती है, तो 2 3 6 2 5 10 6 को 5 है, 27 और 5 6 को हम 3 से काटेंगे तो 2 बचेगा। फिर 10 को आप 3 से कैसे काटेंगे? ओ हाँ करेक्ट, 2 से काटेंगे हम, 3 बचेगा। 28/5, 28/5। तो तुम देखा तो उस समय बोला क्यों नहीं? तब इतना देर तुमको सोचने में लग गया। ठीक है, और तुम समझ में आ गया। अब नीचे आओ, इज इक्वल टू 28/5। कर लो भैया मल्टीप्लाई, 260 इंटू 5 1300, u प्लस 1200 v इज 28। ये भी काफी इजी है अगर तुमने समझ गया हो तो। आप इसको ऐसे क्यों रहने दें हम लोग? तो वहां से उसको 50 करने से पड़ता है पहले वाले को। अच्छा मतलब हाँ, वैसे इसको ऐसे रहने देंगे हम लोग। अब एकदम इजी चीज क्या है, ये और ये 6 9 3 3 3, थोड़ी देर पहले तक
बाबू 2 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा ना, कर लो। क्या है तुम्हारा एक्स एंड वाई? 100 और 80। 100 और 80। कर लो बच्चों, फटाफट निकाल लो। तुम्हारे एक्स्ट्रा में सिर्फ वही आ रहा है क्या, वॉल्यूम सरफेस एरिया? सर्कल से पकड़। प्रोबेबिलिटी। कब है तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम? 18 है। तब तक अपने प्रोबेबिलिटी कर लेंगे। कर लिया ना, वो फालतू है एकदम, वो एक दो क्लास का खेला है, वो सब एकदम रद्दी चीज है। बस एक फॉर्मूला याद रखना है तुमको, फेवरेबल बाई टोटल, उसी से काम हो जाएगा। सर्कल्स तुम लोग का सीबीएसई में करा सकते हैं नेक्स्ट क्लास। सर्कल्स तुम लोग का सीबीएसई का 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। सर्कल्स, हाँ सर्कल्स का बोल रही हो तुम? सर्कल्स में डेसिमल? वो तुम एरिया ऑफ सर्कल्स का बात कर रही हो, वो सर्कल्स का बात कर रहा है, वो ट्राइंगल से सर्कल्स वाला था ना, ज्योमेट्री का वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1800 यू प्लस 1200 वी इज 33। एंड इसको वैसे ही रहने दो, माइनस 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 500 यू इज 5, तो u इज 5 बाई 500, 1 बाई 100। u था 1 बाई x। ऊपर में पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, u का वैल्यू पुट कर दोगी तुम। x इज 100। तुम्हारा हो गया ना, तुम निकल जाओ। एक्सरसाइज ओवर, चैप्टर इज ओवर। आज तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम था क्या? आज सुरेखा नहीं, क्या नाम है, शुभश्री नहीं आई जानबूझ के, और विवेक भी नहीं आया जानबूझ के। तुम्हारा है क्या ये? 80, 80 बोला था ना, 80 आए। चलो बाय बाय। केशव तुम्हारा एक्स निकला है, अब तुम क्या कर रहे हैं? वी कैसे निकाल रहे हैं? यू का वैल्यू 1/100 था, वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लो, निकाल दो सर। चैप्टर तुम्हारा शेष। खुशी मनाओ, घर जाके आनंद उठाओ। आप क्या कैलकुलेशन का टेस्ट में कैलकुलेशन इतना खराब है कि मैं 3+2 क्या जानती हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए हम ये टेस्ट ले लेंगे, देखो कैसा टेस्ट होगा ये। तुमको हम कॉमन लेने का टेस्ट तुमको बोलेंगे देने के लिए, ये देखो, टेकिंग कॉमन, फिर मल्टीप्लाई का टेस्ट, तो आप जो दिए थे फिर कॉमर्स वाला क्वेश्चन जो हम एलसीएम का टेस्ट, एक टेस्ट ब्रैकेट ओपन करने का टेस्ट। बच्चे हम बनाई करते हैं तुम्हारा माथा नहीं चल रहा है, और तुम्हारा को यहाँ से माथा ही दिख रहा है बार बार, पता है बस, तुम्हारा आंख भी नहीं दिख रहा है। तो तुम क्या करोगी, देखो इसमें 600 इंटू 1/100। ओह दारुण, दारुण दा। हाँ
बस दिमाग की बत्ती चली। v क्या है 1/y। बस 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 हो गया। नाउ गो एंड स्लीप, एग्जाम्स ओवर। आज था ना मैथ्स का, 3 दिन से सोई नहीं है ये। हाँ हिंदी एआई मैथ्स लगातार। तो हिंदी का हमारा पैटर्न बदल गया लास्ट